बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। तो यहाँ पर देखेंगे हमें सत्र 2026-27 के, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में मध्य प्रदेश की संगीत विरासत में क्या कहा गया है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न ललित कलाओं जैसे गीत, संगीत, चित्रकारी, शिल्प, नृत्य, अभिनय आदि के बारे में बताएं। बच्चों से उनकी संगीत, गायन, वादन संबंधी रुचियों को जानें। पाठ का आदर्श वाचन करें तथा छोटे अंशों को बच्चों में पढ़वाएं। पाठ में आए संगीतकारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या अन्यत्र उपलब्ध पुस्तकें, इंटरनेट सामग्री पढ़ने को प्रेरित करें। विभिन्न वाद्य यंत्रों, राग रागिनियों की जानकारी दें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न नागरिक और कला सम्मान के बारे में बताएं। संधि और सामाजिक उदाहरण के सहित संधि विच्छेद और समास विग्रह करवाएं। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, राजा को। तो इसका सही उत्तर होगा सी, संगीत को। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसमें है अव्ययीभाव समास। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी। तो वह क्या थी? दक्ष सुरीली गायिका थी। बी नंबर इसका सही उत्तर है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या कहा गया? ध्रुपद गायन के प्रणेता थे राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अकबर, स्वामी हरदास, कुमार गंधर्व। तो ध्रुपद गायन के प्रणेता थे राजा मानसिंह तोमर। मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? बैजू बावरा, सिंधराम कोमकली, तानसेन, स्वामी हरिदास। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधराम कोमकली। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तन्मय, मीक, तानसेन, देवास, उज्जैन, ईक, संगीत। यह क्या दिए हुए? हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें पूर्ण करना है। प्रश्न 6, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तत् धनमय का संधि रूप क्या होगा? तन्मय होगा। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। संगीत को सीमान में नहीं बांधा जा सकता। आत्मिक शब्द में ईक प्रत्यय है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया? हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल समाद धन स्थल, और राग रागिनी राग और रागिनी। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। राष्ट्रभक्ति गीत के बोल, ये मेरे वतन के लोग। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में हमें क्या कहा गया? उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में हमें क्या कहा गया? कि इन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो 5 वाद्य यंत्रों के नाम जैसे तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद एवं सारंगी है। सरोद उस्ताद अलाउद्दीन खां। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजाया, इसीलिए वह समूचे राष्ट्र की गायिका है। अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए। यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो बड़े भाग्य, सखी सावन आयो, सखी सावन आयो, सखियों ने गाए मल्हार रसिया, बलिहारी रसिया, दिलदार रसिया। इसे सावन में गाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 18। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में हमें क्या कहा गया? मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए।
तो मानव जीवन से संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या और परिश्रम का प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। मानव जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। लता मंगेशकर जी के बारे में हम लिखेंगे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी गायन यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती है। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। लता जी को पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त है। लता जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है और लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा को गीतों में अपने स्वरों में संजोया है। तो इस तरह से हमने लता जी के बारे में 10 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए। कम से कम कहा है तो हमारे 8 लाइनें थी तो हमने 8 लिखी है, तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। जो हमारे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 की, उसमें विषय हिंदी की पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आपको हमारे और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।